आपको हमारी लॉर्ड संधार चैनल पर स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो सके। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को हेडफोन के माध्यम से सुनें। धन्यवाद। अकेलापन में भगवान श्री कृष्णा के साथ कैसे जिए जा सकता है, इस पर विचार करना अच्छा है। यह एक गहरा और आत्मविश्वासी अनुभव हो सकता है। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप अकेलापन को समझ सकते हैं और भगवान श्री कृष्णा के साथ जुड़ सकते हैं। 1. ध्यान करें। ध्यान योग के माध्यम से अपने अंतर को शुद्ध करें और भगवान कृष्णा की ध्यान में लगें। इससे आप उनके प्रेम और सांत्वना को महसूस कर सकते हैं। 2. भगवद गीता की समझ। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों का अध्ययन करें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। यह आपको आत्मसमझ और समय के साथ अकेलापन को समझने में मदद कर सकता है। 3. भजन और कीर्तन। भगवान कृष्णा के भजन और कीर्तन करें। इससे आपका मन शांत होता है और आप अपने अंतर में उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। 4. प्रार्थना। अकेलापन में भगवान कृष्णा से अपनी बातें साझा करें। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से आप उनसे अपनी आत्मा को जोड़ सकते हैं। 5. सेवा। भगवान कृष्णा के भक्तों की सेवा में जुटें। किसी के मदद करना, समाज सेवा करना या दान करना भगवान की सेवा में महत्वपूर्ण हो सकता है। अकेलापन में भगवान कृष्णा हमें हमेशा साथ देने के लिए तैयार हैं। हमें उनकी उपस्थिति को अपने अंतर में महसूस करने के लिए स्वीकार करना होगा और उनके प्रेम और मार्गदर्शन का लाभ उठाना होगा। अकेलापन एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति केवल अपने आत्मा के साथ होता है। यह अकेलापन किसी के लिए असहज और दुखद हो सकता है, लेकिन यह एक अवस्था भी है जिसमें आत्मा का संवाद होता है। यह एक संवाद है जिसमें आप अपनी आत्मा के साथ संवाद करते हैं, जो आपके अंतर्मन की गहराइयों में स्थित है। भगवान श्री कृष्णा का संदेश है कि हमें स्वयं के अंतर्मन के साथ संवाद में रहना चाहिए। वे कहते हैं कि योगी वह होता है जो अकेलापन में भी संतुष्ट और शांत रहता है, क्योंकि वह अपने आप को भगवान के साथ जोड़ता है। अकेलापन को अपनाने के लिए निम्नलिखित कुछ उपाय हो सकते हैं। 1. ध्यान और मेधाशक्ति की प्रयास। ध्यान और मेधाशक्ति की प्रयास से आप अपने आत्मा के साथ अधिक संवाद में रह सकते हैं। 2. भगवद गीता या अन्य धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई। धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई और उनके अर्थों को समझने से आप अपने अंतर्मन की गहराइयों में और भी निकटता महसूस कर सकते हैं। 3. प्रार्थना और ध्यान। नियमित प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से आप अपने अंतर्मन को शांति और संतुष्टि की स्थिति में ला सकते हैं। 4. सेवा और दया। अकेलापन से बाहर निकलकर दूसरों की सेवा करना और उनके साथ दया और सामाजिक सहयोग करना भी आत्मा की शांति में मदद कर सकता है। भगवान श्री कृष्णा के उपदेश के अनुसार अकेलापन को एक अवस्था माना जा सकता है जिसमें हम अपने आत्मा के साथ संवाद में रहते हैं, जो आनंद और संतुष्टि की गहराइयों में होता है। अकेलापन का सामना करना किसी भी व्यक्ति के जीवन में सामान्य होता है, लेकिन इसे एक अवसर के रूप में देखना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्णा की कई कहानियां हैं जो हमें अकेलापन के समय में जीने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। यहाँ कुछ कथाएं हैं जो आपको अकेलापन के समय में साहस और संतोष की प्राप्ति में मदद कर सकती हैं। 1. गोपियों के साथ रास लीला। भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला किया, जो एक संपूर्ण दिव्य अनुभव है।
इसका संदेश है कि अकेलापन के समय में भगवान हमें साथ होते हैं और हमें आत्मिक संगीत के माध्यम से उनके साथ जोड़ते हैं। 2 गीता उपदेश। भगवान कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को गीता के माध्यम से जीवन के उत्कृष्टतम तत्वों का उपदेश दिया। यह उपदेश हमें योग के माध्यम से अकेलापन के समय में आत्मा की शांति और संतुलन की प्राप्ति में मदद करता है। 3 महाभारत कथा। कृष्ण ने महाभारत के समय में अपने भक्तों और साथियों का सहयोग किया और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन के समय में भगवान हमें साथ चलने के लिए हमेशा तैयार हैं। 4 गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा कथा में कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर अपने भक्तों की रक्षा की। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान हमारे साथ हमेशा होते हैं और हमें हर परिस्थिति में सहारा प्रदान करते हैं। इन कथाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन के समय में भगवान हमारे साथ हैं और हमें साहस, संतोष और आत्मविश्वास के साथ जीने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण की कथाओं को ध्यान में रखते हुए हम अकेलापन के समय में भी उनकी कृपा को महसूस कर सकते हैं और जीवन के हर पहलू में संतोष और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। अकेलापन को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं। 1. स्वाध्याय और आत्मसमर्पण। अकेलापन के समय में स्वाध्याय, अध्ययन और आत्मसमर्पण आपको आत्मविकास और स्वाधीनता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। आत्मसमर्पण से आप अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पित होते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं। 2. स्वास्थ्य और ध्यान। अकेलापन के समय में स्वास्थ्य और ध्यान का खास ध्यान रखें। योग, ध्यान और नियमित व्यायाम आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित रूप से बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। 3. सेवा और समाज सेवा। अकेलापन के समय में अपने आसपास के लोगों की सेवा करें। सेवा करने से आपको आत्मतृप्ति और संबंधों में संवेदनशीलता मिलती है। 4. कला और साहित्य। कला और साहित्य के माध्यम से आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं और अकेलापन के समय में भी आत्मसमझ, संवेदनशीलता और सामाजिक संबंध बढ़ा सकते हैं। 5. नए रिश्ते बनाएं। अकेलापन के समय में नए लोगों से मिलें और नए संबंध बनाएं। यह आपको अपने आप को समझने में मदद कर सकता है और नए परिप्रेक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। 6. स्वयं के साथ संवाद। अकेलापन के समय में अपने साथ संवाद करें। आत्मजागरूकता और स्वाध्याय के माध्यम से आप अपने आप से ज्यादा अच्छी तरह से जुड़ सकते हैं और आत्मप्रेम और स्वास्थ्य की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ये थे कुछ सुझाव जिनकी मदद से आप अकेलापन को शक्तिशाली बना सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी प्राथमिकताओं और आत्मिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखें और अपने लिए सबसे उपयुक्त कार्रवाइयों का चयन करें। अकेलापन को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ कहानियाँ और उनके संदेश हैं जो आपको प्रेरित कर सकते हैं। 1. श्री कृष्ण और सुदामा का कथा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अकेलापन के समय में भगवान हमारे साथ होते हैं। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे जो कृष्ण के पुराने मित्र थे। वे कृष्ण के दरबार में अपने गरीबी के बावजूद भी स्नेह और भक्ति की भावना से आए थे। कृष्ण ने उन्हें दिव्य धन की भरपूर आपूर्ति दी, लेकिन सुदामा की सच्ची धर्म बुद्धि और निष्ठा की उपलब्धि ही उन्हें शक्तिशाली बनाती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन के समय में भी हमें भगवान के प्रति विश्वास और भक्ति में निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। 2. महाभारत में अर्जुन की वीरता। महाभारत में अर्जुन एक अद्भुत योद्धा थे, लेकिन उन्हें संघर्ष के समय में भगवान कृष्ण की संवाद से ही अपना धर्म समझ मिला।
इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन के संघर्ष में भगवान के साथ हमेशा संयोग होता है और हमें उनके मार्गदर्शन पर निर्भर रहना चाहिए। 3 प्रहलाद का कथा। प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे, लेकिन उनके पिता हिरण्यकश्यप विष्णु के प्रति वैर रखते थे। प्रहलाद की निष्ठा और आत्मविश्वास ने उन्हें शक्तिशाली बना दिया और उन्हें हर परिस्थिति में साहसी बनाया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य, न्याय और भगवान के प्रति श्रद्धा हमें अकेलापन के समय में भी शक्तिशाली बना सकती है। इन कथाओं के माध्यम से हमें यह समझ मिलता है कि अकेलापन के समय में भगवान के साथ विश्वास और आत्मविश्वास के साथ जीना हमें शक्तिशाली बनाता है। इसलिए भगवान के भक्ति में निरंतरता और ध्यान रखते हुए हम अकेलापन के समय में भी सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अकेलापन को शक्तिशाली बनाने के लिए कई कथाएं और उपदेश हैं जो हमें प्रेरित करते हैं। यहाँ कुछ कथाएं और संदेश हैं जो अकेलापन को शक्तिशाली बनाने में मदद कर सकते हैं। 1. श्री कृष्ण का जीवन। भगवान श्री कृष्ण की कई कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि शक्ति और साहस केवल बाह्य नहीं, अपितु आंतरिक स्थितियों से भी प्राप्त की जा सकती है। उनका जीवन हमें सीखता है कि समस्याओं का सामना करने के लिए साहस और संयम की आवश्यकता होती है। 2. महाभारत कथा। महाभारत में अकेलापन के समय में भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों और मित्रों का समर्थन किया और उन्हें धर्म के मार्ग पर सहारा दिया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन के समय में भगवान हमें साथ चलने के लिए हमेशा तैयार हैं। 3. गोपियों की भक्ति। गोपियों का प्रेम और उनकी भक्ति भगवान कृष्ण को अद्वितीय शक्ति प्रदान करती थी। उनका अद्भुत समर्पण और प्रेम हमें यह बताता है कि भक्ति की शक्ति सभी समस्याओं को परिहार करने में सक्षम है। 4. रामायण कथा। रामायण कथा में हनुमान जैसे चरित्र अपने निष्ठा, साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि सच्चे भक्त को कोई भी कठिनाई हो, वह हमेशा अपने आप को परिपूर्ण करने के लिए सक्षम होता है। इन कथाओं के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि शक्तिशाली बनने के लिए हमें आत्मनिर्भरता, साहस, संयम और निष्ठा की आवश्यकता होती है। अकेलापन के समय में हमें ये सिखाए गए तत्वों को अपनाकर अपनी आत्मविश्वास को मजबूत करना चाहिए और भगवान की कृपा में विश्वास रखना चाहिए। अकेलापन को शक्तिशाली बनाने के लिए कई कहानियां हैं जो हमें संदेश प्रदान करती हैं कि अकेलापन का सामना करने में हम कैसे सामर्थ्यवान और स्वाधीन बन सकते हैं। यहाँ कुछ कहानियां हैं जो अकेलापन को शक्तिशाली बनाने में मदद कर सकती हैं। 1. श्रीमान नारायण। एक बार एक साधु जी के शिष्य ने उनसे पूछा कि कैसे अकेलापन को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। साधु जी ने कहा कि श्रीमान नारायण सभी के साथ होते हैं और उनका साथ लेकर हम किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 2. चंद्रकांता और वीर योद्धा। चंद्रकांता के किले पर एक युद्ध हुआ और वीर योद्धाओं का समूह अकेला बच गया। उसने अपने अकेलापन को अपनी शक्ति में बदल दिया और अंततः विजय प्राप्त की। 3. सुदामा के मित्रता। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे और उनके साथ बहुत समय तक अकेलापन था। उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ अपनी मित्रता का अनुभव किया और उन्हें उनकी गरीबी से मुक्ति मिली। 4. धर्मराज और एकलता। एक बार धर्मराज ने अपने गुरु से पूछा कि अकेलापन को कैसे दूर किया जा सकता है। गुरु ने कहा कि एकलता का समाधान अंतरीकरण और आत्मानुभव में है। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें अपने आप में विश्वास करना और अपने भगवान के साथ गहरा संबंध बनाना चाहिए। इसके अलावा
हमें अपने क्षमताओं को सहजता से स्वीकार करना चाहिए और समस्याओं का सामना करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। अकेलापन को शक्तिशाली बनाने के लिए कई तरीके हैं और भगवान श्री कृष्ण की कहानियों से हमें इसमें मार्गदर्शन मिलता है। यहाँ कुछ उपाय हैं जो अकेलापन को शक्तिशाली बनाने में मदद कर सकते हैं। 1. स्वाध्याय और साधना। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को स्वाध्याय और साधना की महत्वता के बारे में सिखाया। ध्यान, प्रार्थना और आत्माध्ययन के माध्यम से हम अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं और अकेलापन के समय में भी मजबूत बन सकते हैं। 2. सेवा और सामर्थ्य। कृष्ण ने अपने जीवन में सेवा का महत्व दिखाया। हमें अपने समाज और समाज के सदस्यों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। सेवा करते समय हम अपने आत्मा की ऊर्जा को महसूस करते हैं और अकेलापन के अनुभव को कम करते हैं। 3. धैर्य और विश्वास। कृष्ण ने अपने भक्तों को हमेशा धैर्य और विश्वास बनाए रखने का संदेश दिया। हमें अपने मार्ग पर चलते रहने और कभी भी हार नहीं मानने की क्षमता को बनाए रखना चाहिए। 4. अद्भुत कार्यों की भावना। कृष्ण ने अपनी कई लीलाओं के माध्यम से अद्भुत कार्य किए हैं जो हमें आत्मविश्वास और साहस देते हैं। हमें अपने क्षमताओं पर विश्वास करना और अपने अंदर की अनगिनत समर्थता को पहचानना चाहिए। इन उपायों के माध्यम से हम अकेलापन के समय में भी शक्तिशाली और सकारात्मक रह सकते हैं। भगवान कृष्ण की कहानियों से हमें संदेश मिलता है कि हमें अपने आत्मा को पहचानना और उसमें छिपी शक्तियों को जागृत करना चाहिए ताकि हम जीवन के हर परिस्थिति में सफल हो सकें। अकेलापन को शक्तिशाली बनाने के लिए कई कहानियां हैं जो हमें प्रेरित करती हैं। यहाँ कुछ कहानियां हैं जो आपको अकेलापन के समय में शक्तिशाली बनाने में मदद कर सकती हैं। 1. महाभारत कथा। महाभारत कथा में अकेलापन के समय में भी अर्जुन ने अपनी शक्ति और साहस का प्रदर्शन किया। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपनी धार्मिक और राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन किया और अपनी शक्तियों का उपयोग शानदार तरीके से किया। इसका संदेश है कि अकेलापन के समय में भी हमें अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए। 2. रामायण कथा। रामायण कथा में भगवान राम ने अपने अकेलेपन के समय में भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और धर्म के पथ पर स्थिर रहकर अपने कर्तव्यों का पालन किया। उनकी ताकत संजीवनी बूटी के माध्यम से मरे हुए भाई लक्ष्मण को जीवंत करने में थी। 3. मीराबाई की कथा। मीराबाई ने अपने भगवान के प्रति अपने अद्भुत प्रेम का प्रदर्शन किया। उनकी कविताएं और भजनों में उन्होंने अपनी अकेलापन को अपने भगवान के साथ एक मिलान के रूप में अनुभव किया। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन के समय में हमारी अंतर्निहित शक्तियों का सही उपयोग करना महत्वपूर्ण है। हमें धैर्य, साहस और अपने आत्मा के साथ मिलकर चलने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें हमेशा अपने भगवान के साथ जुड़े रहना चाहिए जो हमें सहायता, शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अकेलापन को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ कहानियां और सीखने योग्य हो सकती हैं। 1. भगवान राम की कथा। भगवान राम ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया और उन्होंने अपनी शक्ति, धैर्य और निष्ठा का परिचय किया। उनकी कथाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। 2. महाभारत कथा। महाभारत के कई पात्रों जैसे कि अर्जुन, भीष्म और कर्ण ने अपने जीवन में विभिन्न परिस्थितियों का सामना किया और अपनी शक्तियों का परिचय किया। उनके उदाहरण से हमें संघर्ष के समय में आत्मविश्वास की महत्वपूर्णता का अनुभव होता है। 3. अर्जुन का उपदेश। गीता में अर्जुन अपने धर्म संकट के समय में भगवान कृष्ण से उपदेश प्राप्त करते हैं।
उनका उपदेश हमें साहस और स्थिरता की महत्वपूर्णता को समझाता है। इन कथाओं और सीखों से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें साहस, स्थिरता और सामर्थ्य का परिचय कराने के लिए तैयार रहना चाहिए। इन कथाओं के माध्यम से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि अकेलापन के समय में अपने आप पर विश्वास करना और अपनी शक्तियों को पहचानना कितना महत्वपूर्ण है। अकेलापन को शक्तिशाली बनाने के लिए कहानियों से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं, जो हमें साहस, संतुष्टि और आध्यात्मिक विकास की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। निम्नलिखित कहानियाँ आपको शक्तिशाली बनाने में मदद कर सकती हैं। 1. श्री कृष्ण की कथाएं। भगवान श्री कृष्ण की कई कथाएं हमें उनके बलिदान, साहस और न्याय के प्रति समर्पण की प्रेरणा देती हैं। उनके जीवन से हमें सीख मिलती है कि अकेलापन के समय में भी हम समस्याओं का सामना कर सकते हैं और उन्हें परास्त कर सकते हैं। 2. महाभारत कथा। महाभारत में रणयोद्धा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संदेशों का साधन किया और धर्म युद्ध में उनकी मदद की। इससे हमें सीखने को मिलता है कि अकेलापन के समय में भगवान हमारे साथ होते हैं और हमें सहायता प्रदान करते हैं। 3. संत कथाएं। भारतीय संतों की कथाएं हमें अकेलापन के समय में आत्मविश्वास, भगवान के प्रति श्रद्धा और सेवा के महत्व की शिक्षा देती हैं। उनके जीवन और उपदेशों से हमें शक्ति और साहस का अनुभव होता है। 4. बुद्ध की कथाएं। भगवान बुद्ध की जीवन कथाएं हमें शांति, संतुष्टि और आत्मपरिपूर्णता की ओर मार्गदर्शन करती हैं। उनका उपदेश हमें संघर्षों से संभलने और संतोषपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। इन कथाओं के माध्यम से हमें शक्ति, सहनशीलता और सामर्थ्य की प्राप्ति की प्रेरणा मिलती है। यह कहानियां हमें अपने आत्मिक और आध्यात्मिक विकास में मदद करती हैं, ताकि हम अपने अकेलापन के समय में भी पूर्णता और शक्ति का अनुभव कर सकें। अकेलापन को शक्तिशाली बनाने के लिए कई कथाएं हैं जो हमें प्रेरित करती हैं और हमें संबल देती हैं। निम्नलिखित कथाएं आपको अकेलापन को शक्तिशाली बनाने में मदद कर सकती हैं। 1. महाभारत कथा। भगवद गीता महाभारत की कथा में अर्जुन का अकेलापन, संदेह और संकोच उसे धर्मयुद्ध के समय में डुबो देता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों द्वारा अर्जुन को उसके कर्तव्य का संघर्ष स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है और उसे अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन के समय में भगवान की शरण में जाकर हम अपने कर्तव्य का पालन करें। 2. प्रहलाद कथा। प्रहलाद की कथा में वह अपने पिता हिरण्यकशिपु के विरुद्ध उत्साही रहता है, जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। उसकी साहसिकता और अकेलापन में भगवान के साथ उसकी गहरी आत्मिक संबंध की प्रदर्शन करती है। यह हमें यह बताता है कि अकेलापन के समय में भगवान के साथ आत्मा की शक्ति मिलती है। 3. श्रीमद् भगवत कथा। ध्रुव ध्यान। श्रीमद् भगवत कथा में ध्रुव नामक एक छोटे से बालक ने अपने प्रयासों से भगवान की कृपा प्राप्त की। उसका उदाहरण हमें यह बताता है कि अकेलापन में ध्यान और संयम द्वारा हम भगवान के साथ संबंध को मजबूत कर सकते हैं। इन कथाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन के समय में हमें धैर्य, ध्यान और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। भगवान के साथ हमारा गहरा संबंध होता है, जो हमें हर समस्या का सामना करने की शक्ति देता है और हमें उसके परिपूर्ण साथ में महसूस कराता है। इस प्रकार हम अकेलापन को अपनी आध्यात्मिक सफलता का एक माध्यम बना सकते हैं। अकेलापन को शक्तिशाली बनाने के लिए कहानियों के माध्यम से हमें कई मूल्यवान सीख सिखाई जाती हैं। यहाँ कुछ कहानियाँ हैं जो अकेलापन को शक्तिशाली बनाने में मदद कर सकती हैं।
एक ध्रुव का उत्कृष्टता की प्राप्ति कथा में ध्रुव नामक एक बालक की कहानी है जो अपने परम पिता को दर्शन करने के लिए अपनी साधना में लग गया। उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किया और अपनी अद्भुत उत्कृष्टता को प्राप्त किया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन में भी जब हम अपने लक्ष्य की ओर प्रत्याशा रखते हैं तो हम अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। दो सभ्यता का साथी सवाल। यह कहानी एक सभ्य ज़ेबरी चींटी के बारे में है जो अकेले होते हुए भी अपने साथियों के सहारे के बिना अपनी सभ्यता को बचाती है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन में भी हम अपने मौलिक मूल्यों और सभ्यता को स्थायी बनाए रख सकते हैं। 3 चंद्रशेखर आजाद की कहानी। चंद्रशेखर आजाद की कहानी हमें यह सिखाती है कि आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं होते हैं। अपने साथियों और समर्थकों का सहारा लेना और सहयोग करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन के समय में भी हम अपनी शक्तियों को पहचान सकते हैं, सहारा ले सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। यह हमें आत्मविश्वास और सहयोग के महत्व को समझाती है। अकेलापन को शक्तिशाली बनाने के लिए कहानियों से हमें कुछ महत्वपूर्ण सीख सिखाई जा सकती हैं। यहाँ कुछ कहानियाँ हैं जो अकेलापन को शक्तिशाली बनाने में मदद कर सकती हैं। एक महाभारत कथा। कर्ण की कहानी। कर्ण एकमात्र योद्धा थे और उन्होंने अपने अकेलापन के बावजूद बड़ी साहसिकता और पराक्रम दिखाया। उन्होंने स्वयं को साबित किया कि अकेलेपन उन्हें कमजोर नहीं बनाता बल्कि वह उन्हें शक्तिशाली बनाता है। 2 रामायण कथा। हनुमान जी की कहानी। हनुमान जी भगवान राम के भक्त थे और उन्होंने अपने अकेलापन के दौरान बड़ा संघर्ष किया। उन्होंने अपनी शक्ति को सही दिशा में प्रयोग किया और उनकी साहसिकता और विश्वास ने उन्हें अद्वितीय शक्तिशाली बना दिया। 3 भगवान शिव कथा। साधु और भगवान शिव का संवाद। एक साधु ने भगवान शिव से पूछा कि अकेलापन का महत्व क्या है। भगवान शिव ने उन्हें उनकी सामर्थ्य का आभास कराया और उन्हें उनके अकेलापन की शक्ति को समझाया। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें अपनी आत्मा के आत्मविश्वास में और अपनी सामर्थ्य में विश्वास करना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि अकेलापन हमें कमजोर नहीं बनाता बल्कि वह हमें अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानने और अपनी सहायता को स्वीकार करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। अकेलापन को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ कहानियों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण हो सकता है जो हमें संजीवनी शक्ति, साहस और समर्थन की प्रेरणा देती हैं। यहाँ कुछ कहानियाँ हैं जो आपको शक्तिशाली बनाने में मदद कर सकती हैं। 1 भगवान राम की कथा। भगवान राम ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया और उन्होंने सभी को विजयी बनाया। उनकी उत्कृष्टता, संयम और विवेकशीलता हमें शक्तिशाली बनने के लिए प्रेरित करती हैं। 2 विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के अनेक अवतारों की कथाएं हैं जो हमें धैर्य, उत्तम संगठनशीलता और साहस के माध्यम से जीवन के कठिन परिस्थितियों का सामना करने की प्रेरणा प्रदान करती हैं। 3 महाभारत कथा। महाभारत में भगवान कृष्ण के उपदेश और सहायता से अर्जुन ने विजय प्राप्त की। इससे हमें सामर्थ्य, संघर्ष को स्वीकार करने का और अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा मिलती है। 4 भगवान शिव की कथा। भगवान शिव की कई कथाएं हैं जो हमें त्याग, संयम और आत्मसंयम में महत्वपूर्ण गुणों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती हैं। इन कहानियों को सुनते हुए हमें यह अनुभव होता है कि अकेलापन के समय में हमें अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता होती है।
हमें अपनी सामर्थ्य, संयम और धैर्य का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता मिलती है। इसके अलावा हमें अपने प्रियजनों, मित्रों और भगवान के संग में सहायता और समर्थन की भी आवश्यकता होती है। अकेलापन को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ कहानियां हैं जो हमें सिखाती हैं कि हम अपने आप में शक्तिशाली कैसे बन सकते हैं। यहाँ कुछ कहानियां हैं जो आपको इस मार्ग में मार्गदर्शन प्रदान कर सकती हैं। एक महाभारत कथा, कर्ण की पराक्रम। महाभारत में कर्ण एक महान योद्धा और धृष्टाद्युम्न के अप्रतिम विरोधी थे। कर्ण की पराक्रम, साहस और सामर्थ्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहकर हम अपनी अद्वितीय शक्तियों को पहचान सकते हैं। 2 रामायण, हनुमान की शक्ति। हनुमान रामायण में एक महान भक्त और श्री राम का परम भक्त थे। उनकी अद्वितीय शक्ति, उनके साहस और समर्पण की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने विशेष गुणों को पहचानकर उन्हें सफलता की ओर ले जाने के लिए हमें उनका उपयोग कैसे करना है। 3 भगवद गीता, अर्जुन का संघर्ष। गीता में अर्जुन अपने धर्म से विचलित हो जाते हैं और युद्ध करने से इनकार करते हैं। भगवान कृष्ण उन्हें उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं और उन्हें अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी शक्ति का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें अपनी शक्तियों को पहचानना, अपने कर्तव्यों का पालन करना और सही दिशा में अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा ध्यान और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक नामक राम रहता था। राम का अकेलापन उसे काफी चिंतित करता था। वह हमेशा अपने आत्मविश्वास में कमी महसूस करता था और उसे लगता था कि वह कुछ नहीं कर सकता। एक दिन वह एक साधु से मिला जिसने उसे अकेलापन को शक्तिशाली बनाने के लिए उपाय बताए। साधु ने कहा, राम, अकेलापन तुम्हारी शक्ति नहीं बल्कि तुम्हारा अवसाद है। तुम्हें अपने अंतर को समझने और अपने असली पोटेंशियल को पहचानने की आवश्यकता है। राम ने साधु के उपायों का पालन करना शुरू किया। उसने अपनी आत्मा के साथ संवाद किया और अपने सपनों और उद्देश्यों को समझा। उसने अपने कौशलों और प्रतिभाओं को विकसित किया और संघर्ष के माध्यम से उन्हें परिपूर्ण किया। एक दिन गांव में एक शेर आ गया और लोग दरवाजे के पीछे छुप गए। राम ने अपने आत्मविश्वास के साथ शेर के सामने खड़ा हो गया और उसे देखते ही शेर भाग गया। इससे राम का आत्मविश्वास और साहस और भी मजबूत हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन के समय में हमें अपनी आत्मा को समझना और अपने पोटेंशियल को पहचानने की आवश्यकता है। अकेलापन हमें अपने स्वयं की शक्ति को खोजने और उसे प्रकट करने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक नामक राम रहता था। राम बहुत ही अकेला महसूस करता था। उसका कोई साथी नहीं था और वह हमेशा उदास रहता था। वह हमेशा यह सोचता था कि उसके पास खुद को संभालने की क्षमता नहीं है। एक दिन उसने गांव के पुराने मंदिर में चले जाने का निर्णय किया। वहां पहुंचकर उसने भगवान को अपनी आपसी समस्या का वर्णन किया। उसने भगवान से कहा, हे भगवान, मुझे अकेलापन से बहुत पीड़ा हो रही है। कृपया मुझे शक्तिशाली बनाने का मार्गदर्शन कीजिए। अचानक मंदिर के पुजारी ने राम को आसान उपाय बताया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें अपनी आत्मा के साथ संवाद करना चाहिए। भगवान की खोज में अपने आप को पहचानो और अपने अंतर्मन की शक्ति का अनुभव करो।
राम ने पुजारी की सलाह मानी और घर लौटते समय वह अपने आत्मा के साथ बातचीत करने बैठ गया। धीरे धीरे उसने अपने अंतर्मन की शक्ति को महसूस किया। उसने खुद को समझना शुरू किया और अपनी क्षमताओं का आदान प्रदान करना सीखा। कुछ समय बाद राम ने गांव में एक समस्या का समाधान किया और लोगों की सहायता की। उसका यह कार्य उसे बहुत प्रशंसा और सम्मान लाया। इससे वह अपने आप में अधिक विश्वास करने लगा और अकेलापन को परास्त करके अपनी शक्तियों को पहचाना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन के समय में भगवान की खोज में जाना और अपनी आत्मा को समझना हमें शक्तिशाली बनाता है। जब हम अपने आप में विश्वास रखते हैं तो हम सभी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक नामक राम रहता था। वह बहुत ही अकेला था और उसे यह अकेलापन अच्छा नहीं लगता था। वह अकेलापन से परेशान था और हमेशा यह सोचता था कि उसे किसी शक्तिशाली बनने का तरीका मिले। एक दिन उसने अपने गांव के पुराने पंडित जी से सलाह लेने का मन बनाया। पंडित जी ने उसे एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, भगवान शिव ने अपने प्रिय भक्त पार्वती से कहा, अकेलापन को शक्तिशाली बनाने का एकमात्र तरीका है स्वयं को खोजना। उन्होंने उन्हें यह कथा सुनाई। एक बार भगवान शिव ने अपने भक्त नारद को एक गहरी गुफा में भेजा और कहा, नारद, तुम यहाँ बस जाओ और जब तक तुम मुझे अपने अंतर में नहीं ढूंढ लेते तब तक बाहर न आना। नारद ने समय बिताते हुए अनेक प्रयास किए, लेकिन उसने भगवान शिव को अपने अंतर में नहीं पाया। फिर एक दिन उसे एक वृक्ष के नीचे बैठते हुए एक गाना सुनाई दिया। वह गाना उसे इतना प्रिय था कि उसने उसका लहराता हुआ ध्यान किया और उसे गाने के माध्यम से शिव की प्रतिमा दिखाई दी। नारद को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसने भगवान शिव को अपने अंतर में जहाँ तलाशा था वहीं वह उन्हें मिल गए। उन्होंने समझा कि वह अकेलापन के समय में भगवान की प्रतिमा को अपने भीतर ही खोज रहा था। पंडित जी ने कहा, राम, तुम भी अकेलापन के समय में अपने अंदर की शक्ति को खोजो। जब तुम अपने आत्मा को समझोगे तब तुम शक्तिशाली बन जाओगे। राम ने पंडित जी की बातों को मान लिया और उसने अपने अंदर की शक्ति को खोजना शुरू किया। वह अपने क्षमताओं को खोजते हुए समाज में सेवा करने और अपने क्षमताओं को उत्कृष्ट करने का काम किया। धीरे धीरे उसका अकेलापन दूर हो गया और वह एक शक्तिशाली और समाजसेवी बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन के समय में हमें अपने अंदर की शक्ति को खोजना चाहिए और यह शक्ति हमें शक्तिशाली बनाती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था और वह बहुत ही अकेला महसूस करता था। उसकी अकेलापन से परेशान होकर उसने भगवान कृष्ण से सहायता मांगने का निश्चय किया। एक दिन रामू ने मंदिर में जाकर भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने अपनी समस्या का विवरण किया और उनसे सहायता के लिए प्रार्थना की। अचानक एक आवाज उसके कानों में आई, बेटा, अकेलापन को तुम्हें शक्तिशाली बनने का मौका देने के लिए मैं यहाँ हूँ। रामू चौंक गया और उसने आवाज की ओर देखा तो उसने देखा कि मूर्ति में से भगवान कृष्ण उसके सामने आए हुए थे। भगवान कृष्ण ने रामू को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक छोटा सा पेड़ जंगल में अकेला खड़ा था। वह पेड़ देखता था कि अपने आसपास के अन्य पेड़ बारिश के समय अपने सभी पत्तों को नहलाते हैं और अपने को ताजगी देते हैं। तब वह पेड़ भगवान सूर्य से पूछता है, हे सूर्यदेव, मुझे भी ऐसी ही शक्ति दीजिए कि मैं अपने आसपास के पेड़ों की तरह बारिश के समय अपने पत्तों को नहला सकूं।
भगवान सूर्य ने कहा, बेटा, तुम्हें वह शक्ति मिलेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को जानना होगा। रामू ने बड़े समझदारी से भगवान कृष्ण की बात मानी और अकेलापन के समय में अपनी आत्मशक्ति को खोजने का निर्णय लिया। उसने काम किया, ध्यान किया और अपने अंदर के संभावनाओं को जागृत किया। धीरे धीरे रामू ने अपनी शक्तियों को पहचाना और अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाने के लिए उन्हें उपयोग किया। उसकी आत्मविश्वास बढ़ी और वह अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन के समय में हमारे पास असीम शक्ति होती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। हमें अपनी आत्मशक्ति को पहचानने और उसे उपयोग करने की आवश्यकता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक नामक रामनाथ रहता था। वह बहुत ही आलसी और निराशाजनक व्यक्ति था। उसके पास कोई मित्र नहीं था और उसका जीवन बेहद उदास था। वह हर समय अपने अकेलापन के कारण दुखी रहता था। एक दिन रामनाथ गांव के मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठा था। वह बहुत ही उदास और निराश था। उसने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, मेरा जीवन बहुत ही अकेलापन भरा है। मुझे कृपा करके अपने साथियों का साथ दो। उस समय उसके पीछे से एक आवाज आई, मेरे प्यारे बेटे, तुमने अपने साथियों की तलाश की है, परंतु तुमने खुद को खोजा ही नहीं। रामनाथ ने आवाज को ध्यान से सुना और देखा कि वहां उसके सामने भगवान शिव की मूर्ति के पीछे भगवान कृष्ण की मूर्ति थी। उसने भगवान कृष्ण से पूछा, परंतु हे कृष्णा, कैसे मैं अपने साथियों का साथ पा सकता हूँ? भगवान कृष्ण ने हंसते हुए उत्तर दिया, अच्छे साथी को पाने के लिए पहले तुम्हें अपने आप को अच्छे साथी बनना होगा। जब तक तुम खुद को पसंद नहीं करोगे, तब तक दूसरे लोग भी तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। अपने अकेलापन को शक्ति में बदलने के लिए तुम्हें अपने आप को स्वीकार करना होगा। अकेलापन तुम्हारा साथी बन सकता है यदि तुम खुद को स्वीकार करो और अपने अंदर की शक्तियों को जानो। रामनाथ ने भगवान कृष्ण के उपदेश को सुना और समझा। उसने अपने अकेलापन को एक संजीवनी शक्ति में बदलने का निर्णय लिया। उसने अपनी आत्मा की गहराई में जाकर अपने अंदर के संभावनाओं को जाना और उन्हें बाहर लाने का प्रयास किया। रामनाथ की संवेदनशीलता, सहानुभूति और उत्साह ने उसे उसके अकेलापन से मुक्ति दिलाई। वह अब अपने जीवन को जीता और अपने साथियों के साथ खुशहाली का अनुभव करता था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना और उन्हें उजागर करना होता है। जब हम खुद को स्वीकारते हैं और अपनी क्षमताओं को समझते हैं, तो हम अकेलापन से मुक्त होकर सकारात्मकता और उत्साह के साथ जीने की कल्पना कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राम था। राम के पिता की मृत्यु के बाद वह अकेलापन का सामना कर रहा था। अकेलापन के कारण वह बहुत ही निराश और कमजोर महसूस कर रहा था। एक दिन उसने अपने पूर्वजों के धार्मिक शास्त्रों को पढ़ना शुरू किया। राम को पाठ के दौरान भगवान शिव की कथा का पढ़ने का मौका मिला। उसका ध्यान खींचा और उसने ध्यान दिया। भगवान शिव के भक्त होने का आभास होते हुए उसने शिवजी की तपस्या की और उनके चरणों में अपनी समस्याओं को सौंपा। एक दिन भगवान शिव ने उसकी तपस्या को प्रसन्नता से देखा और उसे दिव्य शक्ति का उपहार दिया। उसे शक्ति के साथ अकेलापन का सामना करने की कला सीखने का अवसर मिला। राम ने अकेलापन को अपनी शक्ति में परिणत करने का निर्णय किया। उसने दृढ़ संकल्प बनाया कि वह अपने आप को और अधिक उत्कृष्ट बनाएगा।
वह शिक्षा और शास्त्रों में अध्ययन करता रहा और अपनी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए तपस्या और मेधा की भावना बनाए रखी। धीरे धीरे राम ने अपने आप में नई शक्तियों को खोज निकाला। वह अपने आत्मा को साकार करने के लिए आत्मविश्वास और धैर्य का संग्रह किया। उसने स्वयं को अकेलापन के महाशक्तिशाली साधक के रूप में प्रकट किया। अकेलापन के महाशक्तिशाली साधक बनने के बाद राम ने अपने जीवन का महत्वाकांक्षी और उपयोगी बनाया। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग समाज की सेवा में, अपने परिवार की रक्षा में और आत्मा के मार्ग पर चलने में किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन के समय में हमें अपने आत्मा को पहचानने और उसे समृद्ध बनाने का संग्रह करना चाहिए। ध्यान और तपस्या से हम अपनी अंतरात्मा की शक्ति को जागृत कर सकते हैं और अकेलापन के साथ सामना करने की कला को सीख सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राम था। राम का सपना था कि वह बड़ा बने और अपने परिवार की संभाल करे, लेकिन उसके पास न कोई समर्थ ज्ञान था और न ही कोई धन। एक दिन राम ने एक संत को मिला जिसने उसे अकेलापन की समस्या के बारे में पूछा। संत ने कहा, राम, अकेलापन तुम्हें शक्तिशाली नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें आत्मसमर्पण और ध्यान की आवश्यकता है। संत ने राम को कहानी से उदाहरण दिया। एक बार भगवान शिव ने पार्वती को उपदेश दिया कि जिस व्यक्ति के पास सबसे कम चीजें होंगी वह शक्तिशाली होगा। पार्वती ने उन्हें प्रश्न किया, लेकिन कैसे? तब भगवान शिव ने कहा, उसके पास तब तक कीमती चीजें नहीं होंगी जब तक कि उसे आत्मसमर्पण की भावना नहीं होगी। राम ने समझा कि उसे अपने आत्मा को समर्पित करने की आवश्यकता है। वह अपने जीवन में समर्पण और ध्यान का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे उसकी आत्मा में शक्ति की ऊर्जा बढ़ने लगी। एक दिन गांव में एक महाशक्ति आई और राम के बारे में सुनकर उसे अपना शिष्य बनाया। राम ने अकेलापन को अपनी शक्ति में परिवर्तित किया और अपने सपनों को पूरा किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन को शक्तिशाली बनाने का रास्ता आत्मसमर्पण और ध्यान है। जब हम अपने आत्मा को समर्पित करते हैं और ध्यान के साथ अपने लक्ष्यों की ओर प्रयास करते हैं, तो हम शक्तिशाली बनते हैं और अपने जीवन को संतुष्ट, सफल और प्रफुल्लित बना सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बचपन से ही अकेलापन का सामना कर रहा था। उसे अकेलापन की तनावपूर्ण अनुभूति होती थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसके पास न कोई साथी था और न ही कोई रिश्तेदार। एक दिन रामू को गांव के पंचायत ने एक बड़े काम के लिए चुना। वे उसे एक अजीब सा काम सौंपना चाहते थे। काम यह था कि रामू को उसके पूरे गांव का छोटा मोटा काम करना था, लेकिन उसे किसी से सहारा नहीं लेने दिया जाएगा। रामू ने उस काम को स्वीकार कर लिया। उसने 1 महीने के भीतर पूरे गांव में काम किया, जिससे लोगों ने उसकी मजबूती और साहस को देखा। वे देखते कि रामू ने अपने अकेलापन का सामना कैसे किया और उसने किसी से कोई मदद नहीं मांगी। गांव के लोग इसे बड़ा आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। एक दिन एक वृद्ध आदमी ने रामू से पूछा, बेटा, तुम्हें यह सब कैसे किया? तुम अकेले हो फिर भी इतना साहस कैसे दिखाया? रामू ने हंसते हुए उत्तर दिया, दादा, मैंने भगवान कृष्ण की कथाओं से सीखा है कि जीवन में अकेलापन को शक्तिशाली बनाने का रास्ता खुद में ही होता है। मैंने सोचा कि अकेले होने पर भी मैं किसी को जरूरत नहीं हूँ, मैं स्वयं अपने लिए साहसी और संतुष्ट बन सकता हूँ। वृद्ध ने रामू की बातों को सुनकर गहराई से समझ लिया। उसने रामू के प्रति आदर और सम्मान दिखाया।
रामू ने अपने साहस और संतुष्टि से अकेलापन को शक्तिशाली बना लिया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलापन को शक्तिशाली बनाने का रास्ता हमारे अंदर ही है। हमें स्वयं पर विश्वास करना और अपने क्षमताओं को पहचानना चाहिए। भगवान की कथाओं और उनके उपदेशों से हमें साहस और संतोष की प्राप्ति होती है, जिससे हम अकेलापन के समय में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।